नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। संसद सत्र का आज 15वां दिन गुरुवार को लोकसभा में पेश हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। ओवैसी बोले कि केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन। इधर एनसीपी ने की बिल वापस लेने की मांग। कुश्ती जीत गई मैं हार गई लिखकर विनेश फोगाट ने लिया कुश्ती से संन्यास। साथ ही सिल्वर मेडल के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट में भी की अपील। वक्फ बोर्ड केवल बहाना, जमीन बेचना असली निशाना। संशोधन बिल पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का एकमात्र काम हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना, मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनना और संविधान में उन्हें दिए गए अधिकारों को कैसे छीनना है, इस पर काम करना है। गडकरी की तरह सभी मंत्री काम करें तो देश का उद्धार हो जाए। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हुए केंद्रीय मंत्री के मुरीद। बोले कि जिस तरह से वो काम करते हैं उसके लिए मैं ही नहीं पूरा सदन उनका कायल है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब केवल 2 दिन शेष। 10 अगस्त के बाद कटेगा चालान, लेकिन हजारों वाहन अब भी दौड़ रहे बिना HSRP के। भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को छोड़ूंगा नहीं। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अल्टीमेटम। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार 24 घंटे में बंद हो। मस्जिद और मदरसों के मामलों में जबरन दखलंदाजी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बोली मायावती। साथ ही सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी न करे तो बेहतर होगा। विनेश फोगाट को 4 करोड़ का इनाम और सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। सीएम नायाब सैनी का बड़ा ऐलान। वायनाड लैंडस्लाइड से अब तक 413 मोती। 10 दिन से रेस्क्यू जारी। वहीं कल पीएम मोदी भी कर सकते हैं वायनाड का दौरा। बता दें कि राहुल प्रियंका पीड़ितों से पहले ही मिल चुके हैं। 3 इडियट्स के रेंचो मॉडल पर हो पढ़ाई। मोटिवेशनल गुरु अवैध ओझा ने दी नसीहत। बोले कि अभी बच्चे चतुर रामलिंगम की तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए मानसिक विकास नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री पर किए गए खर्च का भी होना चाहिए हिसाब। विनेश फोगाट के मामले में केंद्र पर भड़के मनोज झा। कहा कि जो सरकार संसद में एथलीटों पर किए गए खर्च का हिसाब देती है, उनके अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं। जम्मू कश्मीर पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ की बैठक। बता दें कि प्रदेश में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की है डेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरे और यूपी सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा ने किया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का स्वागत। कहा कि पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप। विनेश आप हारे नहीं, हराया गया है। हमारे लिए आप सदैव विजेता ही रहेंगी। पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर बढ़ाया फोगाट का हौसला। कहा कि आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। रेपो रेट में इस बार भी नहीं किया गया कोई बदलाव। आरबीआई मौद्रिक नीति का बड़ा ऐलान। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार भी रेपो रेट में 6.5% पर बरकरार रखा गया है। पूनिया या राठौड़ में किसी एक को मिल सकता है राज्यसभा में मौका। एक सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा करने की संभावनाएं बेहद कम। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। कोच जसपाल राणा भी रहे साथ। रिटायर होते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन न करें जज। सीजीआई चंद्रचूड़ की अपील। बोले कि कल आप कोर्ट में थे और आज राजनीतिक पार्टी में लोग क्या सोचेंगे। दिल्ली राव आईएएस कोचिंग हादसे की शुरू हुई सीबीआई जांच। मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बता दें कि 12 दिन पहले बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा करना चाहती है गिरफ्तार। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि ईडी से सवाल। फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। बैंकों से फसली लोन लेने में परेशानी झेल रहे किसान। कारण कोऑपरेटिव बैंकों के लिए नाबार्ड की ऋण पॉलिसी अब तक तय नहीं। शिंदे फडणवीस मेरे जूनियर हैं। मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिलता तो पूरी एनसीपी साथ ले आता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान। बोले कि सब आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे रह गया। क्रिकेटर विराट कोहली के प्यार में पागल हुई मृणाल ठाकुर। सोशल मीडिया पर हुई पुराने इंटरव्यू की चर्चा तो एक्ट्रेस बोली कि इसे बंद करो। हमारे आदेशों का पालन करना संवैधानिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि शीर्ष अदालत खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है।
समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में, अफसर बोले कि भारत अपना इंजन भेजकर ले जाए। बांग्लादेश में जनता की अदालत का हुआ फैसला, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा कि हिंदुओं को बचाने मोदी शाह को वहां जाना चाहिए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर नहीं मिली राहत, 20 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बन रहा कॉमन मैनिफेस्टो, एमवीए की मीटिंग से लाए जा रहे कयास, वहीं 16 अगस्त को होगी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा। विनेश फोगाट मामले में विपक्ष का व्यवहार निंदनीय, संसद में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। पड़ोस में अशांति हमारे लिए चिंता का विषय है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही बड़ी बात, बोले कि हम पहले से ही पाकिस्तान के साथ छद्म युद्ध में हैं और चीन के साथ भी गतिरोध जारी है। ओलंपिक मेडल से चूकी वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, 199 केजी वजन उठाकर चौथे नंबर पर रही, साथ ही देश से माफी मांगी, कहा कि मैंने पूरी कोशिश की। बारिश के बाद राजस्थान में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, बोले कि प्रदेश में कई नाले नालियां ऐसी हैं जिनका जिस तरह से ढलान होना चाहिए वो नहीं है। वक्फ और वक्त दोनों की मांग है संशोधन, पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि कांग्रेस ने गलत मंशा के साथ की राजनीति। अगर मोदी जी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं तो आईओसी से अपील कर विनेश का मेडल भी वापस ला सकते हैं, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रेसलर के लिए रखी विशेष मांग। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने निवास स्थान की छत पर तिरंगा फहराकर राज्य में शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा केंद्र अनिश्चितकाल के लिए बंद, अस्थिर स्थिति के कारण केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं को 2 दिन मुफ्त यात्रा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया बड़ा ऐलान, वहीं कुंभ मेले में सिर्फ चलेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। राजस्थान में 5 साल में लगाए जाएंगे 50 करोड़ पौधे, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, साथ ही कहा कि पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जियो टैगिंग भी की जाएगी। बिहार के प्रधान डाकघर में होगा राखी बुकिंग के लिए विशेष काउंटर, महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगी सुविधा, साथ ही वाटरप्रूफ लिफाफे की भी रहेगी सुविधा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली में है बेटी साइमा, नहीं मिल पाने का दर्द, कहा कि कठिन समय में मां को गले भी नहीं लगा सकती। यूपी में जमकर उफान पर नदियां, वाराणसी में 80 घाट डूबे, इधर चित्रकूट में 100 गांव का संपर्क टूटा। स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक 4 छुट्टियां, प्लेन टिकट एक साथ हुए महंगे, वहीं ट्रेनों में नहीं मिल रही सीट। पुणे में जीका वायरस के मिले 7 और नए मामले, शहर में अब तक कुल 73 केस। लोकतंत्र बहाल होते ही बांग्लादेश वापस आ जाएगी मेरी मां, शेख हसीना के बेटे सजीब ने दी जानकारी। रेसलर अंतिम पंघाल पर एक्शन, पेरिस छोड़ने का मिला आदेश, जानकारी के मुताबिक अपने कार्ड पर बहन को ओलंपिक खेल गांव में घुसाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव आचार्य का निधन, 80 की उम्र में ली आखिरी सांस, बता दें कि भ्रष्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से भी किया था इनकार। जंक फूड खाने वालों के लिए चेतावनी, फास्ट फूड से बढ़ रहा डेमेशिया, दिल, दिमाग और लीवर खतरे में, अमेरिकन रिसर्च में हुआ खुलासा। राजस्थान के 167 सेंटर पर होगी आरबीएससी सप्लीमेंट्री परीक्षा, जारी हुए एडमिट कार्ड, बता दें कि 12 अगस्त से शुरू होकर 3 दिन चलेगी। अधिक जानकारी के लिए अभी विजिट करें rkalert.in वेबसाइट पर। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का उदयपुर में निधन, तीसरी बार भाजपा के टिकट से बने थे एमएलए। बता दें कि मीणा की आदिवासी नेता के तौर पर थी पहचान। गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार लेकर आई है मां पाउच योजना, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को निजी सेंटर पर सोनोग्राफी का निःशुल्क लाभ मिलेगा। सड़क निर्माण में 35% तक होगा बायोबुटिमेन मिश्रण का इस्तेमाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा कि सरकार का लक्ष्य है 10,000 करोड़ रुपए बचाना।